राधे राधे। आप लोगों को पता है कि हम लोग नासिक में थे और नासिक में होने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी जगहों के दर्शन करे। अब हम जा रहे थे तपोवन। सबसे पहले हम तपोवन पहुंचे और सबसे पहले सीता गुफा को देखने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले देखी लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा के हम लोगों ने दर्शन किए, अर्थात भगवान लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी वो अग्नि रूप में खींची थी, और जब माता सीता ने वो रेखा जो है वो लांगी थी तो वह जल तत्व में बदल गई थी। अब वहां पे जल है, यहाँ पे पहले लक्ष्मण रेखा हुआ करती थी जो कि अग्नि रूप में, अग्नि जल रही थी और लक्ष्मण जी ने बोला था आप इनके चारों इसके बीच में रहना। लेकिन जब माता सीता ने वो लक्ष्मण रेखा रागी तो वो जल बन गई। जब माता यहाँ से भिक्षा लेके निकली, अग्नि रेखा जो पार करके गई तो अग्नि रेखा का रूपांतर जल रेखा में हो गया। वो नदी जैसी बहने लगी तो निशानी उधर खत्म हो गई। हाँ, खत्म होने के बाद इधर एक ब्रिज बनवाया कि भगवान ने यहाँ पे रेखा खींची थी। इधर लिखा देखो लक्ष्मण झूला। ये वाली कन्वर्ट हो गई थी क्या? यही थी। ऐसे ही लक्ष्मण रेखा का अपमान हुआ तो वो अग्नि तत्व की जगह जल तत्व में बदल गई। अब हम यहाँ पे सबसे बड़े मंदिर में गए थे जो कि था हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर। हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर था जो कि पांडवों को मिला था। ये प्रतिमा पांडवों की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया था और अब हम लोग उस मंदिर में आ चुके थे। ये सब चीज़ें हम तपोवन में घूम रहे थे। नासिक में यहाँ पे कुंभ लगता है, गोदावरी नदी में सब लोग स्नान करते हैं। उसके बाद सबसे पहले लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये वही मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का जो स्वरूप है वो बहुत 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 ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ था। और यहाँ की जो गौशाला थी उसको देख के तो मुझे अपने कन्हैया की याद आ गई। बीच में कन्हैया और चारों तरफ गैया, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लगा था। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग उस जगह आए थे, यहाँ पे लक्ष्मण जी ने तप किया था। तप करने के बाद और पहले लक्ष्मण जी ने यहाँ पे सुपर खा के नाक काटे थी। यहाँ पे वो प्रदर्शन बनाया गया था, प्रदर्शनता बनाई गई थी कि यहाँ पे लक्ष्मण जी ने सुपर खा के नाक कैसे काटी थी। साथ ही के साथ इसी जगह पे लक्ष्मण जी ने तप किया था और उनको शेष इतना तप किया कि इस जगह का नाम ही तपोभूमि पड़ गया। यहाँ पर सबसे पहले जब हमने एंट्री करी तो लक्ष्मण जी ने सुपर खा के नाक काटे, कैसी काटी थी वो था। उसके बाद हनुमान जी थे, मतलब जो स्वयंभू प्रकट थे। फिर लक्ष्मण जी की वो प्रतिमा थी जो कि जब उन्होंने तप किया तब वो शेष नाग के रूप में आ गए, इतना ज़्यादा उन्होंने तप किया था। तो यहाँ पे मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे छोटी सी फोटो खींची और उसके बाद अब बारी थी हमें उस जगह पे जाने की। यहाँ पे लक्ष्मण जी ने सुपर खा के नाक, शूर्पणखा का नाक काट के लक्ष्मण भगवान ने गोदावरी के उस पार फिर से नाम पड़ा है नासिक। नासिक सिटी का पहला नाम था पद्मा नगर। उधर कपिला नदी, ये गोदावरी नदी, दो नदियों का यहाँ पे संगम है। वहाँ पे 3 कुंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश। सीता माता को पूजा करती थी वहाँ। बाद में फिर उधर वनवास स्थान है। राम जी के 3 गुरु थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त मुनि। अगस्त मुनि के आश्रम में लक्ष्मण भगवान ने घास की कुटिया बनाई। राम और सीता माता ने उधर 1 साल वनवास निकाला है उस कुटिया में, तो प्राचीन कुटिया। और ये सतपाल जी महाराज का सर्वधर्म मंदिर है, लोकल टेम्पल है। आउटसाइड दवाई और सीता पीठ, और ये बिल्कुल ओरिजिनल है। मैं आपको वो जगह दिखाने जा रही हूँ, यहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। तो चलिए वो स्थल मैं आप पे दिखाऊंगी, साथ ही के साथ मैं आपको दिखाऊंगी सीता माता कहाँ पे स्नान करती थी। और यहाँ पे 3 कुंड हैं जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश माने जाते हैं। साथ ही के साथ कपिल मुनि जो कि कपिला नदी लेके आए थे अपनी तपोबल से, यहाँ पे कपिला नदी लेके आए थे, उनका मिलन होता है गोदावरी नदी से। तो ये भी संगम बहुत बहुत ज़्यादा अद्भुत है। सबसे पहले ये राहुल की मैं शूर्पणखा, यहाँ लक्ष्मण भगवान ने नाक काटा, नाक काट के गोदावरी नदी में डाला, खेती का नाम नासिक। ये कपिल मुनि और 2 नाम है। ये मार्गशीर्ष श्रम पर्व। कपिल ऋषि तप करके लाए कपिला नदी, त्र्यंबकेश्वर से आती गोदावरी, 2 नदी का पीछे संगम होता है।
जल लेना, तीर्थ लेना और अपनी इच्छा से इधर इच्छा शक्ति दान। ये जगह पर 3 भगवान यहाँ पे खड़े हुए थे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 कुंड है यहाँ पे। ये 3 भगवान को साक्षी मान के सीता माता ने प्रवेश किया था। ये अग्नि कुंड है। जो रावण लेके गए सीता माता का मायावी रूप, रावण लेके गए पंचवटी सीता गुफा से। सीता माता का असल रूप 3 भगवान के सामने यहाँ अग्नि में मुक्त रखा था। ये अग्नि कुंड है। ये बीच में वाला मुक्ति कुंड है, सीता माता जी की स्नान करने की जगह है। नीचे कपिल आप करके लाए, कपिला नदी तुलसा के गोदावरी 2 नदी का बीच से संगम होता है। जल लेना, तीर्थ लेना और अपनी इच्छा से इधर इच्छा शक्ति दान। तो ये है अग्नि कुंड और उसके ही बगल में मुक्ति कुंड जिसको बोलते हैं, यहाँ पे सीता माता स्नान करती थी, तो ये है मुक्ति कुंड। साथ ही के साथ फिर हम लोग देखने गए कि यहाँ पे ये 3 कुंड और हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। तो फिर जब हम लोग संगम देखने गए कपिला नदी और गोदावरी नदी का, फिर हम लोग देखने गए संगम। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मछुआरे मच्छी पकड़ रहे हैं। ये उनका कार्य होगा, लेकिन किसी निर्दोष की हत्या करना मेरा धर्म नहीं सिखाता और मैं इसके सख्त और सख्त खिलाफ हूँ। बेशक ये इनका व्यवसाय है, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो संगम देखा, हाँ, तो वो संगम देखा। कपिल मुनि ने बहुत सारा तप किया तो कपिला नदी को लेकर आए, और गोदावरी नदी जो कि त्र्यंबकेश्वर से आ रही है, ब्रह्मगिरी पे उसका उद्गम स्थल है, वहाँ से आ रही है, और दोनों यहाँ पे मिल रही है। सच कहें तो यहाँ पे आके हमें बहुत सुखद अनुभूति हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पे आके। सब कुछ ऐसा आंखों के सामने चल रहा था, ऐसा लग रहा था। यहाँ पे सिया और सिया के पापा ने छोटा सा फ़ोटोशूट कराया, और छोटा सा फ़ोटोशूट कराने के बाद फिर हम लोग एक ऐसे स्थान पे पहुँचे, यहाँ पर वनवास के समय में राम लक्ष्मण और सीता जी 1 साल यहाँ पर रुके थे। उन्होंने घास की कुटिया बनाई थी, और वनवास के समय में 1 साल इस कुटिया में उन्होंने बिताया था। यहाँ पर उन्होंने घास फूस की कुटिया बना के 1 साल यहाँ पे बिताया था। तो यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता मैया की जो प्रतिमा थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर बनी हुई थी और बहुत अद्भुत दिखने में लग रही थी। फिर मैंने यहाँ के पंडित जी से बात करी। और सीता माता घासपत्ते की कुटिया में 1 साल निवास किया था, उनका मेन प्लेस परम कुटी। अच्छा अच्छा। नासिक से ये हम सब ने देखा तपोवन को देखने के बाद हम लोग अपना पंचवटी वापस आए, और पंचवटी में हमने काले राम जी के मंदिर में गए। ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर बनाने में बहुत साल पहले 27 लाख रुपए लगे थे। जब राजा महाराज हुआ करते थे उस टाइम पे इस मंदिर में काले पत्थर का निर्माण किया गया है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें पानी का उपयोग ना करके दूध, मट्ठा, छाछ का उपयोग किया गया है। ये प्रॉपर दूध, मट्ठा और छाछ से बनी थी। ये प्रॉपर काला मंदिर था। इसमें जो भगवान जी की प्रतिमा थी वो भी काली ही थी। और ये मंदिर मैं इसको ना छू के भी महसूस कर रही थी, छू के देख रही थी कि भाई जो चीज़ केवल दूध से, दही से, मट्ठे से बनी है उसको तो ये कैसा लगता है। तो आशा करती हूँ अच्छा लगता है।